नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। देश भर में कोरोना वायरस का संक्रमण काफी तेजी से आगे बढ़ता नजर आ रहा है। आंकड़े एक पर एक विस्फोट करते नजर आ रहे हैं, ब्रेक लगता नजर नहीं आ रहा है। अगर बात की जाए भारत देश की, तो यहाँ पर 8 लाख से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि कोरोना के से संक्रमित हो चुके हैं। इसके साथ कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हालत बिल्कुल गंभीर बनी है। हर दिन भारत की बात की जाए तो 20,000 से भी ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, यानी कि जो स्थितियां है वो काफ़ी गंभीर है। तमाम तरह के उपाय किए जा चुके हैं, तमाम तरह की गाइडलाइंस का भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं, अब बड़ा सवाल सरकार के सामने है। इसको लेकर केंद्र सरकार राज्य के मुख्यमंत्रियों से बातचीत भी कर रही है, मीटिंग्स भी लिए जा रहे हैं, लोगों से रिपोर्ट भी मांगे जा रहे हैं कि अन्य अन्य राज्यों के जो हालात है वो क्या है। इसको लेकर अब जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, ऐसा भी हो सकता है कि अब एक बार फिर से देश भर में लॉकडाउन लगाए जा सके। इसके साथ ही कई राज्य अलग अलग तरीके से गाइडलाइन को फॉलो करेंगे और वहां पर पूरी तरीके से लॉकडाउन लगाया जाएगा। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है, उसके दौरान क्या कुछ गाइडलाइंस होगा और कैसे देश भर को लॉक किया जाएगा, आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के कोरोना विस्फोट को देखते हुए शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया था। इस दौरान जरूरी चीजों को छोड़कर संपूर्ण प्रदेश में समस्त कार्यालय और बाजारों को बंद करने का आदेश भी दिया गया था। लेकिन आज प्रदेश सरकार ने राज्य में लॉकडाउन के नियमों में बदलाव किए हैं। नए नियमों के मुताबिक अब राज्य में कार्यालय और बाजार हफ्ते में 5 दिन ही खुलेंगे। शनिवार और रविवार को पूर्ण रूप से बंदी रहेगी। हालांकि बंदी के दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। अगर इससे संक्रमण में कुछ कमी आती है तो ये नियम आगे भी जारी रहेगा। कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए शनिवार को 14 से 22 जुलाई तक टोटल लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया। हालांकि इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाएं और पहले से तय परीक्षाओं की छूट दी गई है। असम की बात की जाए तो असम सरकार ने भी शनिवार को मौजूदा हालात को देखते हुए लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ा दी। शहर में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए 19 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। इससे पहले यहां 28 जून को 14 दिनों का लॉकडाउन किया गया था। बिहार की राजधानी पटना में बीते 1 महीने से कोरोना के मामले काफी तेजी से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। आंकड़ों में गजब का उछाल देखा जा रहा है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने यहां 10 से 16 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया। इस दौरान शहर में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद है। सूत्रों के मुताबिक शहर में लॉकडाउन की समय सीमा और भी बढ़ाई जा सकती है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन का फैसला लिया। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही छूट दी जाएगी, बाकी सब कुछ बंद रहेगा। ओडिशा सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 5 दिनों का लॉकडाउन लागू किया है। यहाँ 9 से 13 जुलाई तक लॉकडाउन लागू है। इस दौरान यहाँ तेजी से टेस्टिंग भी की जा रही है और संक्रमित लोगों को आइसोलेट भी किया जा रहा है। यहाँ सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही छूट दी गई है। नागालैंड सरकार की बात की जाए तो नागालैंड सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया। यहां लॉकडाउन 16 जुलाई को खत्म होना था। इसके साथ ही यहां सरकार ने क्वारंटीन सेंटर में रहने के लिए चार्ज वसूलने का भी फैसला लिया है। तो ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां स्थिति काफ़ी गंभीर बनी है और यहाँ पर इन सभी राज्यों में जो कोरोना का डेटा है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता नजर आ रहा है। विस्फोट सामने आ रहा है, जिसको लेते हुए वहाँ की सरकार ने इस तरह के पाबंदियां लगाई है। इसके साथ लॉकडाउन भी लगाया गया है। लेकिन सब राज्यों पर गौर किया जाए तो देश में एक बार फिर से पूर्णतः लॉकडाउन लागू हो सकता है। और अगर देश भर में लॉकडाउन नहीं हो तो ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर लॉकडाउन लगाया जाएगा। इसको लेकर सरकार भी सोच रही है और आगे जल्द ही प्लानिंग करके क्या कुछ गाइडलाइन होंगे, उस गाइडलाइन को देखते हुए यहाँ पर कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाएगा। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।